अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ बिस्मा जुल्फ़िकार, रोल नंबर 17। और आज जो मेरा टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी वो पोल्यूशन का है। अच्छा, हम लोग बचपन से ही पोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते आ रहे हैं और हमें अब इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि पोल्यूशन होता क्या है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसके असरात क्या होते हैं। क्या होता है, हमारा ही लेना देना होता है बस हर चीज़ से। हम लोगों ने कचरा घर का उठा के बाहर फेंक देना है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐसी करनी है कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में कंटेमिनेशन होती है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में भी और कई, मेरे ख़्याल से ज़्यादा पाकिस्तान में ही हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि शायद कोरोना की तरह ये जो पोल्यूशन है एवरी यहूदी लाबिदी साजिश ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोल्यूशन अच्छा खासा सीरियस मसला है कि 2015 में तकरीबन 9 मिलियन लोगों को इसने इफ़ेक्ट किया। ये छोटी अमाउंट नहीं है। पोल्यूशन इस टाइम टेररिज्म से ज़्यादा बड़ा मसला है। अगर बात की जाए पोल्यूटेंट्स की, वो इंग्रेडिएंट्स अगर हम लोग कहा जाए जो हम लोग बाहर फेंकते हैं और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट गंदा होता है, उन्हें कहते हैं पोल्यूटेंट्स। इसकी मेजर फॉर्म यही हैं: एयर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। इसके बाद अगर हम लोग इसके मेजर इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, पहले में आता है स्मोक, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, एल्गल ब्लूम, ओजोन डिप्लीशन। ये होते क्या हैं? स्मोक, फॉग और स्मोक का कम्बिनेशन होता है। इसकी वजह से आई डिसीज़, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हो गए हैं। अब और क्या क्या जिसे कहते हैं डिस्कवरीज़ होंगी इस चीज़ के अंदर, अभी ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अच्छा, एक थ्योरी के मुताबिक, साइकोलॉजी की एक थ्योरी है, एक रिसर्च है, उसके मुताबिक इंसान ऐसी हरकतें करता क्यों है कि आपको पता है कि आप अगर अपना कचरा बाहर फेंकोगे, आप प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करोगे, आप इस तरह की चीज़ें बनाओगे जो बाद में आपको नुकसान देंगी, आप अपना कचरा उठा के दरियाओं में फेंक दोगे, आपको नुकसान देगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान ऐसा सोचता है कि भाई मैंने तो अगले कोई 60-70 साल ज़िंदा रहना है, उसके बाद मैंने तो होना भी नहीं है। जब मैंने होना ही नहीं है तो मुझे नुकसान पहुँचाए क्या फ़ायदा। ये हमारी अपनी गलती है। हम लोग एक्चुअली खुद गर्ज हैं या इस तरह बेहिस हो गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने साथ ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को तबाह करते जा रहे हैं। ठीक है, एसिड रेन हमारी फसलों को तबाह कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी आए दिन बढ़ती जा रही है। एल्गल ब्लूम, वही हमारे दरिया और जो जिसे कहते हैं छप्पड़ वगैरह, वो बढ़ते जा रहे हैं दरियाओं की निस्बत। और ओजोन डिप्लीशन, हमारे ओजोन में सुराख होते जा रहे हैं। इसके बाद बात की जाए टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन जो हवा में हम लोग फैक्ट्रीज से गैसेस निकाल के हवा में छोड़ देते हैं, ये एयर पोल्यूशन कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, अच्छा एक बहुत मज़े की ना मूवी है रोबोट 2.0 ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन के ऊपर ही दी गई है। उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन हमें इफ़ेक्ट करती कैसे है। एक्चुअली ये हमसे ज़्यादा जानवरों को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जो आपने कभी देखा है जानवर और जो स्पेशली परिंदे होते हैं, इनमें जो होती है सेंस किसी चीज़ को करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब अगर कोई तूफ़ान आ रहा है, कोई बारिश आ रही है, तो चिड़ियाँ और ये जो कौवे वगैरह होते हैं उसे पहले सेंस कर लेते हैं। कोई तूफ़ान आने वाला है, सांप उसे पहले सेंस कर लेता है, ज़लज़ला है, इस तरीके के जानवर जो होते हैं इन चीज़ों को पहले सेंस कर लेते हैं। इनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी सेंसेस बहुत वीक होती हैं ह्यूमंस की निस्बत। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं कि एक भेजा हुआ मैसेज किसी एक परिंदे की जान लेता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन अगर इतनी ज़्यादा हार्मफुल है तो ये इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, हर जगह पे इस तरीके से नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसको कंट्रोल के अंदर रखा गया है, लेकिन जब आप बैठे हुए हैं और आपके सिग्नल्स नहीं आ रहे होते तो आप बैठ के यूफोन वालों को या जैज़ वालों को कोसते हैं। तो वो थोड़ी सी गालियाँ कम खाने के लिए इस तरह करते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। जब वो अपनी वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज होने लग जाती हैं। कभी गौर किया हो तो जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसके इर्द गिर्द कहते हैं कि
पॉपुलेशन कम हो या उस जगह पे लोग कम जाया करें, वो इसी वजह से होती है क्योंकि ये नुकसानदेह होती है। इसके बाद बात की जाए लाइट पोल्यूशन की। रोशनियों का शहर है कराची, लेकिन ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है। लिटरिंग, अपना कचरा उठा के बाहर फेंकना या कहीं पे भी जाते हुए कचरा फेंक देना। अगर आप सुबह सुबह लाहौर में भी गुजरे आजकल तो आपको जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा कचरा है, इतना ज़्यादा कि हम लोगों से अब से संभाला भी नहीं जा रहा। इसके बाद बात की जाए नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन वाकई होती है और कहते हैं कि कुछ लोगों को वाकई अपना मुंह बंद रखना चाहिए ताकि सर दर्द दूसरों का ना हो। तो नॉइज़ पोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा अपना असर रखती है। इसके बाद प्लास्टिक पोल्यूशन होती है। प्लास्टिक पोल्यूशन इस टाइम हॉट टॉपिक है डिस्कशन का वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा जो हम लोगों ने एक और चीज़ अपने लिए जानलेवा इंट्रोड्यूस करवाई है वो है माइक्रो प्लास्टिक। प्लास्टिक से ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये माइक्रो प्लास्टिक है तो ये ज़मीन में जाकर हर चीज़ को नुकसानदेह पहुंचाता है प्लास्टिक से ज़्यादा। इसके बाद सॉइल कंटेमिनेशन है। अच्छा, और लास्ट पे आ जाता है वाटर पोल्यूशन। अपने केमिकल्स को, इंडस्ट्रीज़ के केमिकल्स को, गंद को, कचरे को उठा के पानी के अंदर फेंक दिया जाता है और जिसकी वजह से इस टाइम हमें वाटर पोल्यूशन फेस करना पड़ा है। वाटर क्राइसिस का शिकार हैं हम। अच्छा, इसके बाद ना कुछ फैक्ट्स देखते हैं। पोल्यूशन, ये चीज़ें तो हम पढ़ते आए हैं और हमें पता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरीके से असरअंदाज होती हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि पोल्यूशन ने इस टाइम दुनिया में कौन कौन से बड़े कारनामे कर दिए हैं। ये गार्बेज आइलैंड है जो इस टाइम आप देख रहे हैं। गार्बेज आइलैंड का जो साइज़ है वो 2 टाइम्स बड़ा है टेक्सास से। ठीक है। कुछ मच्छेरों ने, आप कह लें, इसको दरियाफ्त किया था। उन्हें लगा था शायद यहाँ पे कोई आबादी है या यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई गई है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में पता चला था नहीं, ये पूरा का पूरा आइलैंड ही प्लास्टिक से बना हुआ है क्योंकि हमारे पास पैसिफिक ओशन में इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो गया था कि वो कहीं पे अब आ जा तो सकता नहीं था, इसलिए उसने यकता होके अपनी एक आइलैंड की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके बाद बात की जाए 1 in 8 डेथ वर्ल्ड वाइड। अगर दुनिया में एक वक्त पे आतंकवाद हो रही हैं तो उसमें एक मौत की वजह पोल्यूशन है। अच्छा, ये बड़े मज़े की चीज़ है कि 2011 की सुनामी के बाद जो जापान ने अपना 11 मिलियन लीटर यानी 2 गैलन्स रेडियो एक्टिव वेस्ट जो था वो पैसिफिक ओशन में डाल दिया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद उन्हें वहाँ पे रेडियो एक्टिव फ़िश मिली। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जापान के अंदर है, पहले ये जापान में शुरू हुआ था, उसके बाद अब ये चाइना और साउथ कोरिया, इस तरह के और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको रेडियो एक्टिव फ़िश मिल जाएगी और बहुत आसानी से आजकल मिल जाती है, जितनी ज़्यादा ये इन कंट्रीज़ के अंदर हो चुकी है, स्पेशली चाइना में और जापान में। अब हम लोग बात कर लें डेड जोन की। डेड जोन एक्चुअली उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे पानी के अंदर मादनियात यानी मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं और वहाँ पे अब जो है मेरीन लाइफ का रहना या मछलियों वगैरह का रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने समुंदर के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पे बिल्कुल डेड जोन बन चुका हुआ है, जो एरिया प्लास्टिक के ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा प्लास्टिक है, वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता और ना वहाँ सरवाइव कर सकता है। इवन के उस जगह पे अभी तक कोई जाया नहीं गया क्योंकि इस चीज़ का खदशा है कि अगर ह्यूमन बींग्स भी वहाँ तक जाते हैं तो उनका वापस आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा प्लास्टिक है कि आप उसको हटा हटा के वापस नहीं आ सकते। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट की बात की जाए, एसिड रेन जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था हमारी फसलें वगैरह तबाह करती है, इसने 1990 के अंदर कोई आधे से ज़्यादा जंगल तबाह कर दिया था और सी बर्ड्स जो हैं और 100 मैमल्स तकरीबन पोल्यूशन ख़त्म करती है। सी बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जो फिशेस को खाते होते हैं, स्पेशली छोटी मछलियाँ ये समुंदर से इकट्ठी करते होते हैं और वो खा लेते होते हैं। लेकिन मछलियों के अंदर प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि हर साल इंतहाई ज़्यादा तादाद में साहिल के पास आपको मुर्दा सी बर्ड्स मिल जाएंगे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है चेरनोबिल डिज़ास्टर। अच्छा, इसका ये किस 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 कंट्री का था ये मुझे अब जहन में नहीं रहा। ये एक्चुअली एक विलेज है, टाउन अगर इसको कह लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये 26 अप्रैल 1986 के अंदर तबाह हुआ था। बहुत मज़े की चीज़ बताती हूँ, ये तबाह क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। कोई 4:25 के ऊपर यहाँ पे 3 साइंटिस्ट काम कर रहे थे एक बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग की बेसमेंट के अंदर। वो कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम कर रहे थे और उन्हें पता चला कि उनसे इसको संभालते हुए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। और जब रेडियो एक्टिव मटेरियल रखते हैं तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर्स के अंदर आप लोगों ने उसको रैप किया होता है। इतने ज़्यादा थिक लेयर्स के अंदर उसके अंदर से कुछ लेयर्स डैमेज हो गई थी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की, सॉरी, प्रोटेक्शन की। वो रेडियो एक्टिव मटीरियल उनसे हैंडल नहीं हुआ। उन्हें पता जब चला था, कोई 8 से 12 सेकंड रहते थे कि इसके बाद सिर्फ तबाही है। 4:35 के करीब एक धमाका हुआ जिसने पूरा का पूरा शहर इवेपोरेट कर, पूरा का पूरा गांव इवेपोरेट कर दिया। पूरा का पूरा गांव इवेपोरेट कर दिया। यहाँ पे कोई एक बंदा, कोई एक जानवर, कोई एक पत्ता, कोई कुछ भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पे वापस बचा हो। लोग इवेपोरेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि 400 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन थी एटॉमिक बॉम्ब से। और अभी भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान वहाँ पे जाता है बगैर किसी प्रोटेक्शन के और बगैर किसी प्रोटेक्शन सूट के, तो विद इन 4 आवर्स उसे 3rd स्टेज के कैंसर होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच। ये था मेरा टॉपिक प्रेजेंटेशन का। फ़ी अमान अल्लाह।